श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी जो अभी सीतामढ़ी से सांसद निर्वाचित हुए हैं, उनके बयान पर जो बवाल मचा हुआ है, मैं उसे अनावश्यक तुल देना मानता हूँ। देवेश जी स्वयं मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर के 30 करोड़ रुपया सैंक्शन करवा के लाए और 20 दिन के अंदर उस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, सड़क, बिजली, पानी, सब चीज़। मगर वोट के समय यादवों को देवेश ठाकुर का चेहरा नजर नहीं आया। देवेश ठाकुर जी ने अल्पसंख्यक समाज से, खासकर मुसलमान भाइयों से, यादव समाज से जितनी अपेक्षा की थी, उतनी अपेक्षा के मुताबिक उनको वोट नहीं मिला। लेकिन जब चुनाव आता है और चुनाव में देखने को मिलता है कि जिस आदमी को हमने इतना मदद किया वह वोट के समय में वह काम नहीं आया और वह जाति संगठन से जुड़कर, पार्टी संगठन से जुड़कर और जातीय समीकरण जो राजनीतिक दलों का है उसके समावेश में वह बह जाता है, तो कैसे आदमी समाज पर और इंसान पर भरोसा करेगा। वो उनके दिल की व्यथा है। इंसान जिससे ज़्यादा प्यार करता है, अगर उससे चोट लगती है तो दिल की आवाज़ जो है निकलती है। और वो सच्चाई पे राजनीति उन्होंने अपनी पिछले लाइफ में किया है। जात पात से ऊपर उठकर उन्होंने। जी हाँ, मैं सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की बात कर रहा हूं, जिन्होंने कहा है कि अब अगर उनके पास कोई मुस्लिम समाज के लोग आएंगे, यादव समाज के लोग आएंगे, उनका कोई व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे। कल से मुझे पटना से और दिल्ली से कई पत्रकार साथी और राजनीतिक समीक्षक फोन कर रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर नाराज क्यों हैं, देवेश चंद्र ठाकुर को गुस्सा क्यों आता है। देवेश चंद्र ठाकुर तो चुनाव जीत चुके हैं, फिर उन्हें किस बात की नाराजगी है, उनका दर्द क्यों छलक पड़ा है। मैं आपको बताऊं कि देवेश चंद्र ठाकुर का दर्द अचानक नहीं छलका है। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान जिन करवाहटों का सामना उन्हें जनता के बीच करना पड़ा, जिन लोगों की बेवफाई देखनी पड़ी, जिन लोगों की रुसवाई झेलनी पड़ी, जिनके लिए वे बरसों से काम करते आ रहे थे, देवेश चंद्र ठाकुर को उन्हीं लोगों की बेरुखी झेलनी पड़ी, बेवफाई झेलनी पड़ी, जिनके लिए वे दशकों से काम करते आ रहे थे। काम करते समय वे कभी जाति नहीं देखते थे, लेकिन जब जनता के बीच वे वोट मांगने पहुंचे तो उन्हें कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। इसलिए चुनाव जीतने के बाद उनका दर्द छलक पड़ा। नमस्कार, मैं हूं विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं उन लाखों दर्शकों तक पहुंच सकूं जो अब तक मेरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। यह वीडियो रोचक है, सामयिक है, आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं आपको बताऊं कि सीतामढ़ी में एनडीए की जीत का अंतर 2 लाख मतों से कम गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील कुमार पिंटू जेडीयू कैंडिडेट थे और सुनील कुमार पिंटू ने राजद के अर्जुन राय को 2,50,539 मतों के अंतराल से हराया था। लेकिन इस बार जनता दल यू के प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर उसी अर्जुन राय को सीतामढ़ी में बड़ी मुश्किल से 51,356 मतों से हरा पाए हैं। तो ये हार जीत के फासले में जो 2 लाख मतों की कमी आई है, ये बताता है कि किस तरह से इस बार जनता दल यू को कहिए या एनडीए को कहिए, करवाहट का सामना करना पड़ रहा था, जनता की बेरुखी का सामना करना पड़ रहा था सीतामढ़ी में। और यही वजह थी कि मैं बोला करता था कि जेडीयू संकट में है, सीतामढ़ी में मामला फंसा हुआ है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं, आंकड़े बताते हैं कि आखिर देवेश चंद्र ठाकुर आहत क्यों हैं, दुखी क्यों हैं। सुनील कुमार पिंटू को जहां 55% वोट मिले थे, वहीं देवेश चंद्र ठाकुर को 47.14% मत मिले हैं। तो अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो उसमें भी गिरावट आ गई। सुनील कुमार पिंटू को 2019 के लोकसभा चुनाव में 5,67,745 वोट मिले थे, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर को 2024 के लोकसभा चुनाव में 5,15,719 मत मिले हैं। तो मतों की संख्या भी घट गई है। अर्जुन राय को जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में 31% मत मिले थे, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में अर्जुन राय को प्राप्त मतों का प्रतिशत
42.45% हो गया। तो अर्जुन राय के मतों की संख्या बढ़ी, आरजेडी के मतों का प्रतिशत बढ़ गया और एनडीए के मतों का प्रतिशत घट गया, वोटों की संख्या घट गई, हार जीत का अंतराल घट गया। तो एक कार्यकर्ता अपनी पीठ थपथपा सकता है, खुशी मना सकता है, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर जैसे नेता को दुख होना स्वाभाविक है। जो सोचकर एनडीए के जिस समीकरण को ध्यान में रखते हुए वो सीतामढ़ी के मैदान में उतरे थे, उतने वोट उन्हें मिले नहीं। मतों की संख्या में गिरावट इसलिए आई है, हार जीत के फासले में 2 लाख मतों की कमी इसलिए आ गई है कि सीतामढ़ी में कुशवाहा मतों में विभाजन हो गया है, कि सीतामढ़ी में वैश्य मतों का विभाजन हो गया है। और जिस उम्मीद से देवेश चंद्र ठाकुर गए थे कि मैं जिंदगी भर सभी जाति के लोगों का काम किया हूं, तो काम के आधार पर मुझे मुसलमानों के भी वोट मिलेंगे, काम के आधार पर मुझे यादवों के भी वोट मिलेंगे, लेकिन उनकी उम्मीद पर पानी फिरता दिखाई दिया। चुनाव अभियान के दौरान देवेश चंद्र ठाकुर लगातार संकट में रहे, इसलिए उनका दर्द छलका है। अब मैं बारी बारी से आपको सीतामढ़ी के प्रबुद्ध लोगों से, भाजपा के, आरजेडी के प्रबुद्ध लोगों की बातें आपके सामने पेश करूंगा। आप भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर शर्मा जी की बात सुनिए। सुधीर शर्मा जी कभी भाजपा के फायर ब्रांड नेता होते थे, वे इस मामले में क्या बोलते हैं, आप उनकी जुबानी सुनिए। श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी का राजनीतिक जीवन जाति और धर्म, पक्ष और विपक्ष से परे संबंधों के निर्वहन का जीवन रहा है। और पिछले 22 वर्षों के उनके विधायकी जीवन में, जिसमें 4 जिले का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, और उसके अलावा पूरे बिहार से जो उनका रिश्ता रहा है, उसमें कहीं से उनके ऊपर कोई जाति, धर्म, पार्टी, पक्ष विपक्ष के लिए पक्षपात करने का कहीं कोई मामला नहीं रहा है। और जब इस पिछले चुनाव में जो उनको कष्ट और आघात पहुंचा, जिन लोगों से बहुत उम्मीद थी कि जिनको उन्होंने ऑबलाइज किया है, जिनका उन्होंने व्यक्तिगत काम किया है, आउट ऑफ वे जाके वे मदद करते भी हैं लोगों की, वे दोस्त परस्त व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्ति को उम्मीद भी होगी कि समय पड़ने पर मेरी भी मदद जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके वैसे लोग करेंगे। जब वो अपेक्षित मदद नहीं हुई तो उनका कष्ट जो है, उनका दर्द जो है, जुबां पर आ गया। और यह दर्द केवल देवेश बाबू का नहीं है। मैं मानता हूं कि हर राजनीतिक कार्यकर्ता को, चाहे चुनाव लड़ने वाला हो, लड़ाने वाला हो, या फिर सामान्य रूप से समाज में काम करने वाला हो, सबको इस प्रकार के कष्ट से, इस प्रकार के आघात से दो चार होना पड़ता है। जब आप लोगों की मदद करते हैं, आउट ऑफ वे जाके करते हैं, चाहे सामाजिक मदद हो, व्यक्तिगत मदद हो, और जब समय पड़ने पर आपको धोखा मिलता है या आपको उचित अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है, उसका जो है, तो स्वाभाविक रूप से कष्ट होता है। कुछ लोग कष्ट को जब्त कर लेते हैं, प्रकट नहीं होने देते हैं। कुछ लोग प्रकट कर देते हैं, अपनी भावनाओं को सामने ला देते हैं। इसलिए इस प्रकार के बातों को कोई बहुत तुल देने की जरूरत नहीं है। श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी ने कोई डेडलाइन नहीं खींच दिया है, वह एक उन्होंने कह दिया कि कोई आगे से उनके पास जो जाएगा उसका काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई थोड़ा है, उनके स्वभाव में ही नहीं। इसलिए इन चीजों को बहुत तूल देने की जरूरत नहीं है मेरे समझ से। और उसके पीछे की जो भावना है, जो कष्ट, तात्कालिक दर्द जो हुआ, जो उसका प्रकटीकरण उन्होंने कर दिया। लेकिन वे स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, आउट स्पोकन है, मन की बात को छिपा करके नहीं रखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड आदमी नहीं है। इसलिए इस विषय को, उनके पर्सनालिटी का जो यह पक्ष है कि उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई उलझाव नहीं है, कोई उनमें जो है छिपाव नहीं है, कोई दुराव नहीं है, इस पक्ष को देखते हुए उन्होंने जो कहा है, इसको कोई अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर महंत राजीव रंजन दास सीतामढ़ी के मूल निवासी हैं। वे राजनीतिक समीक्षक हैं और सीतामढ़ी की राजनीति पर उनकी पैनी नज़र रही है। महंत राजीव रंजन दास क्या कहते हैं, आप उनकी बात सुनिए। मैं 2001 से देवेश जी के साथ हूँ। देवेश जी कभी भी चुनाव जीते हैं, कभी भी, लेकिन उन्होंने
चुनाव प्रक्रिया में कभी भी हल्की बातें अपने मतदाताओं के लिए नहीं की है। हंसी मजाक एक अलग मामला है। इस चुनाव की शुरुआत से ही देवेश जी के खिलाफ व्यू रचना की जा रही थी और सीतामढ़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को अगड़े पिछड़े की लड़ाई में बता करके देवेश जी के टिकट के काटने का पूरा उपाय किया गया था। देवेश जी कोई ब्राह्मण बहुल क्षेत्र पर लड़ने नहीं गए हैं। देवेश जी राजग के समीकरण की सीट पर लड़ने गए। 2009 से वो सीट लगातार राजग उम्मीदवार जीत रहा है, चाहे जिस जाति का रहा हो, चाहे वो यादव रहा हो, चाहे वो कुशवाहा रहा हो, चाहे पिछला बार पिंटू वैश्य थे। ब्राह्मणों की भी कोई ऐसी संख्या सीतामढ़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है। 22 साल के अपने विधान पार्षद के जीवन में देवेश जी ने कम से कम 3 बहुत बड़ा काम सीतामढ़ी जिला में किया। नंबर 1, रीगा के पास बगही एक जगह है जहां यादव समुदाय का बहुत बड़ा मठ है और वहां लाखों लोग सभा में आते हैं। 4 साल पहले सभा थी, लोग देवेश ठाकुर के पास पहुंचे कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ डेवलपमेंट हो जाए। बहुत बड़ा आयोजन होना था अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। देवेश जी स्वयं मुख्यमंत्री के यहाँ जा कर के 30 करोड़ रुपया सैंक्शन करवा के लाए और 20 दिन के अंदर उस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, सड़क, बिजली, पानी, सब चीज़। मगर वोट के समय यादवों को देवेश ठाकुर का चेहरा नज़र नहीं आया, सारी बातें भूल गए। ठीक उसी तरीके से परिहार में कन्हवा एक पंचायत है जिसमें मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं, बड़ा सा मदरसा है। वहाँ भी एक बहुत बड़ा आयोजन होना था, लोग पहुँचे देवेश जी के पास। देवेश जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जा कर के 15 करोड़ रुपया वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पास करवा के लाए और वहाँ काम हुआ। यही नहीं, कन्हमाही में एक बार दंगे की स्थिति बनी, दंगा हुआ भी, सैकड़ों लोगों पर एफआईआर हुआ। देवेश जी ने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए, बिना समुदाय धर्म देखे हुए वहाँ पर लोगों को जेल जाने से बचाया और वो प्राथमिकी को ख़त्म करवाया किसी तरीके से। देवेश जी का मानना था कि एक बार अगर दंगा का चार्ज लग जाता है तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। कोई नया लड़का अगर नौकरी में भी अगर नियुक्त होता है, चुनाव होता है, तो दंगा के एफआईआर के चलते उसकी नौकरी जा सकती है। तो देवेश जी ने यहाँ तक किया, मगर वोट उन्हें भी वहाँ पर देवेश जी के चेहरे के जगह पर किसी और का चेहरा नज़र आ गया। देवेश जी ने कोई गलत बात नहीं की है। देवेश जी ने यही कहा है कि आपने तो आपसे चेहरा वोट दे करके वोट दिया, काम आप मुझसे लेते हैं, लेकिन अगर वोट का समय आता है तो आप चेहरा देखते हैं। आपको देवेश ठाकुर के जगह पर आपको देवेश ठाकुर का तीर नज़र नहीं पड़ा, आपको नरेंद्र मोदी का चेहरा नज़र पड़ा। इसलिए आप भी अब जिस निशान और चेहरा को देख करके आपने मत दिया है, आप वहाँ जाया कीजिएगा। हाँ, संस्था के लिए आप आइएगा, मैं संस्था का काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, व्यक्तिगत काम के लिए नहीं आइएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें देवेश ठाकुर जी ने कोई गलत कहा है और ये एक विजेता का बयान है। कोई पराजित होने के बाद देवेश ठाकुर ने बयान नहीं दिया है, इसलिए इस बयान की अहमियत है। आप सुनिए प्रदेश जनता दल यू के सचिव प्रोफेसर शब्बीर अहमद क्या कहते हैं। देखिए, जहाँ तक देवेश चंद्र ठाकुर जी के बयान का सवाल है, जिस बात की चर्चा इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में चल रही है, देवेश बाबू दिल के बहुत साफ आदमी है और जो साफ दिल का आदमी होता है कोई भी बात साफ कोई से कह जाता है बगैर किसी लाग लपेट के। राजनीतिक व्यक्ति होता है, उसकी भाषा में कूटनीति भी छिपी होती है। देवेश चंद्र ठाकुर जी ने अल्पसंख्यक समाज से, खासकर मुसलमान भाइयों से, यादव समाज से जितनी अपेक्षा की थी उतनी अपेक्षा के मुताबिक उनको वोट नहीं मिला। इसी बात का दर्द है उनके दिल में, जो उनके बयान में झलका है। स्वाभाविक है, आप किसी व्यक्ति के लिए आप दिन रात खड़े रहें, उसके सुख में दुख में, उनके कामों के लिए, उनके व्यक्तिगत कामों के लिए, उनके सार्वजनिक कामों के लिए भी एज ए जनप्रतिनिधि, तो आप ये उम्मीद करते हैं कि 5 साल में एक बार आप उनसे वोट लेने का मौका आता है, मजदूरी लेने का मौका आता है,
मेहनताना लेने का मौका आता है, और उस वक्त जब उसको उसकी 5 साल की मजदूरी मेहनताना जब नहीं मिलती है तो निराशा होती है और वो दर्द झलकता है। यही दर्द देवेश चंद्र ठाकुर जी का झलका है। वो दिल के साफ आदमी है। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है ना कि सार्वजनिक कामों के लिए आप हमारे पास आए, मैं सभी के लिए खड़ा हूँ। उन्होंने सार्वजनिक कामों के लिए मना नहीं किया है, सभी लोग आएंगे, लेकिन व्यक्तिगत कामों के लिए सबको पता है देवेश चंद्र ठाकुर जी तिरुपति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि रहे हैं, पिछले 3 टर्म से 4 टर्म से हैं, और मुंबई में किसी के कैंसर का मामला हो, अन्य बीमारियों का इलाज का मामला हो, देश के किसी कोने में किसी को शिक्षा से क्षेत्र में एडमिशन लेने का मामला हो, अन्य कोई काम हो, सभी कामों में देवेश चंद्र ठाकुर जी बढ़ चढ़कर मदद करते रहे, खड़े रहते रहे। मैं भी व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ। किसी गरीब लड़की की शादी हो, कोई व्यक्ति किसी भी मुसीबत में हो, जिस हद तक हो सकता है, जहां तक वो सक्षम है, उससे कहीं बढ़कर खासकर अल्पसंख्यक समाज, दूसरे समाजों के लिए भी वो काम करते रहे। उसके मुताबिक उनको सीतामढ़ी में उम्मीद के मुताबिक उनको वोट नहीं मिला है। इसी बात का दर्द है। कोई उनका उस कम्युनिटी से, उस समाज से उनका कोई बैर नहीं है, राजनीतिक है। मैंने कैसे कहा कि दिन भर अगर कोई मजदूरी करता है तो अपने मालिक से ये अपेक्षा रखता है, उम्मीद रखता है कि शाम होने के बाद उनको मजदूरी मिलेगी। मजदूरी नहीं मिलती है तो निराशा होती है, दुख होता है। यही दुख उनके भाषण में झलका है, अन्यथा कोई बात नहीं। इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। हमारा मानना है कि जो साफ दिल का व्यक्ति होगा वो साफ बात साफ गोई से कहेगा, छल प्रपंच उसके अंदर नहीं होगा। यही इस बयान का सार है। अन्यथा राजनीतिक इसका अर्थ लगाने वाले लोग जितना लगा लें, इनको कोई रुकने वाला तो है नहीं। अब आप वैश्य समाज के बहुत बड़े नेता और वरिष्ठ भाजपा नेता देवीलाल जी की बात सुनिए। देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी के सांसद अभी जीत कर आए हैं, उन्होंने अपना लोगों के प्रति जीत के बाद जो वक्तव्य दिया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। राजनीति में लोग 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक तक सेवा करते हैं। सभी जाति धर्म के लोगों के साथ उनका सुख दुख में, शादी विवाह में, मरनी हरनी में आर्थिक मदद, सामाजिक मदद, कोई भी लाचार बीमारी व्यवस्था हो उसमें लोग मदद करता है। ये देवेश चंद्र ठाकुर में ही नहीं, जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चाहे नेता हैं, वह अपनी लोकप्रियता और उच्च पद पर जाने के लिए ऐसा काम करते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है और चुनाव में देखने को मिलता है कि जिस आदमी को हमने इतना मदद किया वह वोट के समय में वह काम नहीं आया, और वह जाति संगठन से जुड़कर, पार्टी संगठन से जुड़कर और जातीय समीकरण जो राजनीतिक दलों का है उसके समावेश में वह बह जाता है। तो कैसे आदमी समाज पर और इंसान पर भरोसा करेगा? और उसी उदार को, उद्वेग को सांसद महोदय ने, देवेश चंद्र ठाकुर ने अपना विचार व्यक्त किया है, जिसका मैं तहे दिल से उन्हें शुक्रिया अदा करता हूं और उनके ये बात को मैं समर्थन देता हूं। आप वरिष्ठ भाजपा नेता प्रोफेसर खुर्शीद अनवर अरमान साहब की बात सुनिए हुए क्या कहते हैं। माननीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी ने जो अपनी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है आशीर्वाद सभा में, वो उनके दिल की व्यथा है। इंसान जिससे ज़्यादा प्यार करता है, अगर उससे चोट लगती है तो दिल की आवाज़ जो है निकलती है, और वो सच्चाई पे राजनीति उन्होंने अपनी पिछले लाइफ में किया है। जात पात से ऊपर उठकर उन्होंने राजनीति की है। इसलिए उन्होंने जो कहा है वो उनके दिल का दर्द है, और उस दर्द को जो दूसरे पॉलिटिशियन होते हैं वो दिल में रख लेते हैं और कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, लेकिन इन्होंने, इनके दिल में जो बात है वही इनके ज़बान पे है। इसलिए और इसको अन्यथा न लें, और दूसरे राजनीति खासकर आरजेडी वाले जो ये कहते हैं कि देवेश चंद्र जी ने ये जो स्टेटमेंट दिया है ये गलत दिया है, तो आरजेडी वाले अपने गिरेबान में झांक के देखें, पहले वो खुद देखें
कि वो क्या करते हैं। इन्होंने तो सबों के लिए दरवाज़ा खोल के रखा अपनी पिछले इसमें, और नेचुरल है जब चोट लगेगी तो जिससे वो ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उस पर उसके बारे में सच्चाई बताएंगे, और यही सच्चाई उन्होंने अपने आशीर्वाद सम्मेलन में कहा। तो इसमें कोई गलत नहीं है। इसको दूसरे राजनीतिक वाले इसकी राजनीति इस पर कर रहे हैं। उन्होंने दिल की बात कही है, और दिल की बात जो निकलती है, जो इंसान जिससे ज़्यादा प्यार करता है उससे जब चोट लगती है तो वो बहुत दूर तक उसका एहसास होता है। और यही कारण है कि उन्होंने अपने दिल की बात ज़बान पे लाई। और दूसरे पॉलिटिशियन दिल की बात दिल में रखते हैं, ज़बान से कुछ कहते हैं। इन्होंने अपना करियर जो पॉलिटिकल लाइफ पिछले 20 साल से भी ज़्यादा ये है, उन्होंने ये करके बताया है कि मैं जात पात से ऊपर उठकर इंसानियत के लिए काम करता हूँ। इसलिए मैं इस बात का बहुत बहुत खंडन करता हूँ कि उन्होंने न किसी जात और पात के बारे में बोला, बल्कि उस इंसान के बारे में बोला जिस पर उनको भरोसा था कि मैंने बुरे वक्त से लेके अच्छे वक्त में सबका साथ निभाया है, और वो भी मेरे साथ रहेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।